हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का जो बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर है उसका सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 36। गाइस क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं कंपलसरी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, अ बुक सेलर हैज 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स एंड 130 आर्ट स्ट्रीम बुक्स. He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the surface. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बुक शॉप है। यहाँ पे बुक सेलर दिखाया हुआ है, स्टैक बने हैं। तो स्टैक हमारा फर्स्ट स्टैक कौन सा है, साइंस स्ट्रीम है जिसमें कि 420 बुक्स हैं। और ऐसा ही हमारा आर्ट स्ट्रीम है, उसमें कितनी कौन सी बुक है, 130 आर्ट स्ट्रीम की बुक्स हैं। अब ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमने ये जो अबव इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज। तो गाइज ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है। अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, प्राइम नंबर फिल करेंगे। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा हमारा इसमें, फर्स्ट, इफ अ नंबर हैज नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम नंबर फिल करेंगे। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बतानी है, जबकि हमारी साइंस स्ट्रीम की टोटल बुक्स कितनी है, 420 है। और जो आर्ट स्ट्रीम है उसकी टोटल बुक क्या है, 130 है। तो जब मैक्सिमम नंबर यानी हाईएस्ट नंबर, तो हम उस कंडीशन में एचसीएफ फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो मैं राइट करूंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर द गिवन पर्पज इज इक्वल्स टू हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो अब सबसे पहले अगर हमें 420 और 130 का, सॉरी 130 है, 130 का हमने एचसीएफ निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, 420 के प्राइम फैक्टर्स करूंगी। तो 420 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, 420 2 से डिवाइड होगा 210 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड होगा 105 टाइम्स, अगेन 105 3 से डिवाइड होगा 35 टाइम्स, 35 5 से डिवाइड होता है 7 टाइम्स, एंड 7 क्या होगा, 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 7। तो 420 के जो फैक्टर्स आ गए हमारे प्राइम फैक्टर, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7। ऐसे ही 130 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो हमारा आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अब एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो दोनों में हमारा एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, और दूसरा जो हमारा कॉमन फैक्टर है 5 है। तो सो एचसीएफ इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 टाइम्स 5 यानी 10। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर द पर्पस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10। ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 36 का और करके गिवन है। तो यहाँ पर हमने क्या बताना है इसमें, इफ द बुक सेलर डबल द क्वांटिटी। बुक सेलर क्या कर देता है, क्वांटिटी को डबल कर देता है, यानी साइंस स्ट्रीम की बुक को भी डबल कर देगा, आर्ट स्ट्रीम की बुक को भी डबल कर देगा। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या आएंगी जिसको कि हम प्लेस कर सकें ईच स्टैक, यानी आर्ट वाले में और साइंस वाले में। तो गाइस वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम इसका आंसर राइट करेंगे, इफ द बुक सेलर डबल द क्वांटिटी then the maximum number of books that can be placed in each stack is also double। यानी कि उस कंडीशन में अगर बुक सेलर क्या कर देता है, बुक्स की क्वांटिटी को डबल कर देता है, आर्ट स्ट्रीम की बुक को भी डबल कर देता है, साइंस स्ट्रीम की बुक को भी डबल कर देता है, तो उस कंडीशन में हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक वो भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ओके। तो अब हम इसका करेंगे लास्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा लास्ट पार्ट, यानी थर्ड पार्ट है। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन बुक स्ट्रीम्स। तो गिवन बुक स्ट्रीम हमारी क्या क्या है, 420 हमारा साइंस का है, और आर्ट स्ट्रीम की कितनी बुक्स हैं, 130। और हमें इनका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, यानी हमें एलसीएम फाइंड करना है किसका, 420 एंड 130 का। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा थर्ड पार्ट है, हमें एलसीएम फाइंड करना है 420 और 130 का।
तो इसमें हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर है मैंने उसे राइट करा 2 टाइम्स, ऐसे ही दोनों में क्या है 5 भी कॉमन फैक्टर है। देन बाकी हमारे जो रिमेनिंग फैक्टर्स छूटे हैं हम उनको भी राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 रिमेनिंग रह गया, ये मैं राइट कर चुकी, इंटू 3 इंटू 5 हमारा दोनों का कॉमन था, तो ये सो हम इसको राइट कर चुके। एंड 7 टाइम्स 13, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 होता है। 3 5 जा आ जाएगा हमारा 15 एंड 13 7 जा कितना होता है 91। ओके, अगेन ये 4 टाइम्स 15 इक्वल टू होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 91। तो 60 टाइम्स 91 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5460। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या फाइंड कर लिया है, एलसीएम ऑफ 420 एंड 130। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या हो गया, वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।